श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण्य पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज इस सभा स्थल पर उपस्थित विद्वज्जन सत्संग प्रेमी महान भावों माता एवं बहनों, यह विशेष स्नेह का कारण है जो मैं आप सबों का दर्शन पा रहा हूँ। हमारे बाबूजी दिनेश बाबू जिनका विशेष कृपा रहता है और विशेष प्यार रहता है, विशेष स्नेह रहता है और विशेष ये हृदय से मानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ आ पाता हूँ। इनका प्यार शुद्ध पवित्र मिलता है और मैं कहीं भी रहता हूँ, यहाँ जब आता हूँ एक ज्ञान की आभा पाता हूँ और यहाँ जब आता हूँ तो देखता हूँ विद्वानों का संग मिलता है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आप जैसे विद्वानों के बीच में मैं पाता हूँ। मेरा यह सौभाग्य है क्योंकि मैं यहाँ जब भी आता हूँ मुझे अवश्य एक प्रेरणा मिलती है, मुझे अद्भुत कृपा का एहसास होता है इस स्थल पर आकर के। यह स्थल भी ज्ञान का क्षेत्र जैसा लगता है, तो मैं महसूस करता हूँ कि यह क्षेत्र बड़ा पवित्र है। यहाँ आकर के मैं बहुत खुश होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ। आप लोग गुरु की महत्ता विशेषता के विषय में सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। हमारे परम संत जगत विख्यात संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो कहा, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। उनके जीवन में गुरु का कितना बड़ा स्थान है। प्रथम वंदना वो करते हैं गुरुदेव की। मैं प्रणाम करता हूँ उनके चरणों में। क्यों? इसलिए कि जैसे सौर मंडल में सूर्य जब उदय होता है तो अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह से जिनके जीवन में गुरु आ जाता है उनके जीवन का अज्ञानता अंधकार दूर हो जाता है। इसलिए वो प्रणाम करते हैं गुरुदेव को। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। संत सद्गुरु का जो वचन होता है वो सूर्य के किरण के समान होता है। कैसे गुरु होते हैं इस विषय में गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा है। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुन बिनु सो गुरु तुलसीदास। ज्ञान की बात करते हैं अज्ञानता से ऊपर उठ करके।
प्रकाश की बात करते हैं अंधकार से ऊपर उठ करके, निर्गुण की बात करते हैं सगुण से ऊपर उठ करके। कहता ऐसे जो होते हैं, ऐसे गुरु होते हैं, उन गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी जी ने एक जगह यह भी लिखा है, बंदों प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। मैं बंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। किनको? महीसुर को। महीसुर का अर्थ होता है मही में पृथ्वी, सुर में देवता। इस पृथ्वी पर के देवता को मैं प्रणाम करता हूँ। तो पृथ्वी पर के देवता कौन है? तो उन्होंने कहा ब्राह्मण। इस पृथ्वी पर के देवता ब्राह्मण है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। लेकिन कैसे ब्राह्मण? जो महामोह तम पुंज, अज्ञान अंधकार को जो दूर करने वाले हैं, ऐसे जो ब्राह्मण हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे ही जो ब्राह्मण है वो गुरु के समान है। ऐसे गुरुओं को प्रणाम किया जा रहा है। गोस्वामी जी ने कहा यहाँ न पक्षपात कछु राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं। कब के संत हो गए, उनकी वाणी कब की है? उन्होंने कहा मैं संत मत की बात कहता हूँ। यहाँ पक्षपात की कोई बात नहीं है। जो संत मत की बात है वो कल्याण की बात है, उपकार की बात है, जीव उद्धार की बात है। इसलिए मैं जो कुछ कह रहा हूँ पक्षपात से नहीं कहता हूँ, निष्पक्ष भाव से कहता हूँ। और जो संतों ने कहा, वेदों ने कहा, पुराणों ने कहा, उन्हीं बातों को मैं कह रहा हूँ। वेद पुराण संत मत भाखूं, उन्हीं बातों को मैं दोहरा रहा हूँ। तो गोस्वामी जी के जीवन में गुरु का बड़ा स्थान रहा है और उनके इष्ट भगवान श्री राम हैं। जब तक गुरु नहीं मिलेंगे किसी को, तब तक आपको इष्ट भी नहीं मिल सकते। गुरु की बड़ी आवश्यकता है। गुरु ही भगवान से मिलाते हैं, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। भगवान श्री राम ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबरी माता को सत्संग सुनाने के क्रम में भगवान श्री राम ने कहा सबरी, सबसे पहली भक्ति, सबसे पहली सेवा यदि कोई करना चाहता हो वो संत की करे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति मेरे कथाओं में प्रेम रखना। भगवान श्री राम भी स्वीकार करते हैं कि सबसे बड़े संत होते हैं। उनके जीवन में भी गुरु का विशेष स्थान रहा है। इसलिए जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, सच्चे सदगुरु के शरण में। वैसे तो कबीर साहब ने लिखा तो बड़ा शुद्ध भाव से, कल्याण के भाव से लिखा है, लेकिन करवा भी है। अन्हरा गुरु बहरा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। करवा है लेकिन सत्य है। यदि गुरु को दिखाई नहीं देता हो, चेला सुन नहीं पाता हो, तो ऐसे गुरु और शिष्य से किनका कल्याण होगा? तो कहते हैं गुरु होना चाहिए। हमारे गुरुदेव कहा करते थे गुरु होना चाहिए, गुरु नहीं। ज्ञानी होना चाहिए गुरु। उनके अंदर में ज्ञान होना चाहिए, आत्मज्ञान होना चाहिए, तत्व ज्ञान होना चाहिए, निज ज्ञान होना चाहिए। इस ज्ञान को जो धारण करते हैं, कहते हैं वही गुरु हैं। उन गुरुओं की वंदना की गई है। एक सगुण उपासक की भावनाओं को मैं सुनाना चाह रहा हूँ। उनके भावनाओं में बातें क्या छिपी हुई है, यथासंभव मैं उनको कहना चाहूँगा।
लिखा गया है, सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन तकदीर बदल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की। यह विनती है, यह प्रार्थना है, भाव की अभिव्यक्ति है। कहते हैं, हे गुरुदेव, मुझे विश्वास है, मैंने सुना है आपके चरणों में अद्भुत धूल है, कण है। यदि वह किसी को प्राप्त हो जाए, उनका तकदीर बदल सकता है। किस धूल से तकदीर बदल सकती है? हमारे गुरु महाराज ने रामचरितमानस सारसटिक में जो टिप्पणी की है, जो व्याख्या उन्होंने किया है धूल के विषय में, 3 प्रकार का धूल बतलाया गया है। एक जो स्थूल धूल है, जो सड़क पर उड़ती रहती है, चरणों में भी लगती है, सबके चरणों में लगती है, वह स्थूल धूल है। हम लोग भस्म लगाते हैं, जैसे भोले बाबा लगाते थे, वो भी धूल है। टीका लगाते हैं, ये भी एक धूल का ही अंश है। कहते ये जो धूल है, इन धूलों में उतनी क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है जो किसी के तकदीर को बदल दे। कौन सी धूल है? हमारे गुरु महाराज ने कहा, एक और भी धूल है जिसे नैसर्गिक आभा बोलते हैं। नैसर्गिक आभा रूप भी धूल है। तीसरी धूल के विषय में कहा गया है ब्रह्म ज्योति रूप धूल। एक बाहरी धूल है, नैसर्गिक आभा रूप धूल है, तीसरी ब्रह्म ज्योति रूप धूल है। तो कहते हैं आपके चरणों में जो धूल है, यदि वो मिल जाए तो हमारी तकदीर बदल जाएगी। तो यहाँ मांग तो हो रही है धूल की, लेकिन सर्वसाधारण यही समझते होंगे कि हमारे यहाँ गुरु महाराज जो आए हैं, जो संत सद्गुरु आए हैं, उनके चरणों को धो लेंगे और वो हम शरीर पर ले लेंगे तो तकदीर बदल जाएगी। यदि यह सोच है तो बड़ी भूल है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि नैसर्गिक आभा रूप जो धूल है, उस धूल से हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है, बदलाव हो सकता है। जितने जीव जंतु हैं, मानव हैं, सबके अंदर में आभाएं होती हैं, अलग अलग आभा। जो जिस प्रकृति के, प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर में वैसी आभा होती है। जो साधक है, संत हैं, सद्गुरु हैं, उनके अंदर में पवित्र आभा होती है, शुद्ध आभा होती है, जीवन बदलने की आभा होती है। इसलिए कहते हैं संत सद्गुरु के पास जो आभा है, यदि वह धूल मिल जाए, उससे तकदीर बदल सकती है। जो ब्रह्म ज्योति रूप धूल है, वह हमारे तकदीर को बदल सकती है। इस धूल की मांग है, न कि स्थूल धूल की मांग है। हमारे गुरु महाराज ने व्याख्या में लिखा है, उसमें इस 3 तरह का धूल है। वो धूल कैसे प्राप्त होगा? जिसे देख नहीं सकते, अदृश्य है। इस नज़र से वो धूल दिखाई भी नहीं देती है। और जब इस नज़र से धूल नहीं दिखाई देती है, वह कौन सा चरण है जिस चरण में अदृश्य अद्भुत धूल पड़ी हुई है? चरण भी तो कुछ अलग ढंग का होगा। ये चरण नहीं है, स्थूल चरण नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने लिखा है, पद नख बिंदु धरी मन दृष्टि थिर करी, नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे।
यह जो चरण नख है, पैर में नख होता है, तो संत सद्गुरु जो सूक्ष्म रूप में है, ज्ञान रूप में है, कहते हैं उसके चरणों में जो नख है वो बिंदु है। पद नख बिंदु धरी, कहते उस बिंदु में यदि मन और दृष्टि को स्थिर करेंगे, नख तेंदु भानु में, कहते हैं नखत जोर इंदु, चंद्रमा और सूर्य का दर्शन होगा, कहते हैं यही गुरु का रूप है। नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे, ये गुरु का रूप है। इस गुरु के रूप को जब हम मानस पटल पर उतारते हैं, ध्यान करते हैं, जब हमारी दृष्टि मन केंद्रित होता है, सिमटाव होता है उस बिंदु पर, तो उस बिंदु में ऐसी आभा है, ऐसी शक्ति है, ऐसा वो धूल है जिस धूल के हमारे मानस पटल पर पड़ते ही हमारा भाग्य और तकदीर बदल जाता है। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर संवर जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर संवर जाए, सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की। कहते हैं सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, कहते हैं कि मैं सुनता हूँ कि आपकी जो कृपा है, जो रहम करते हैं, दया करते हैं भक्तों पर, शिष्यों पर, अनुयायियों पर, ऐसी कृपा करते जैसे वर्षा हो रही हो, दिन रात बरसती है। एक मांग है, चाहना है भक्तों की, शिष्यों की, एक बूंद जो मिल जाए। कहते हैं कि यदि वह कृपा का बूंद मुझे मिल जाए, मेरी तकदीर बदल जाएगी। क्या सिर्फ मांग करने से ही मिलेगी या और भी कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा उसको प्राप्त करने के लिए? जब अभी वर्षा का मौसम है, जब बादल लगता है, पानी पड़ता है, पानी पड़ता है तो भीजता कौन है? जो घर में रहते वो नहीं भीजते, छाता लेकर के जाते वो भी नहीं भीजते, प्लास्टिक ओढ़ के जाते वो भी नहीं भीजता, जो खुले बदन होता है वो भीजता है, जिसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता वही भीजते हैं, और उसी को उस बूंद का आनंद भी मिलता है, एहसास भी होता है, अनुभव करता है ये बूंद कितना शीतल है, सुखद है, ऐसा अनुभव करता है खुले बदन वाला। या बच्चे को देखिए जब स्नान करता है पानी में, बड़ा मतलब प्रसन्न होता है, उसको अच्छा लगता है। कहते हैं संत सद्गुरु की कृपा की बारिश होती है, लेकिन उस बारिश में भीजता कौन है? जो निरावरण होते हैं। हमारे कबीर साहब ने कहा है, भजन में होत आनंद आनंद, बरसत विशद अमी के बादर, लेकिन भीजत है कोई संत। कोई संते भीजते हैं, सब नहीं भीजते हैं। क्यों? भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया, क्षीयंते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावर। उनके हृदय की जो ग्रंथि है वो खुली हुई होती है, जो गांठ है वो खुली हुई होती है, वो अज्ञानता से ऊपर उठे हुए होते हैं, वो निरावरण होते हैं, इसीलिए उनको आनंद आता है भजन में, और वही भीजते भी हैं इस बूंद में। इस तरह से जब हम कृपा पात्र होते हैं, उस बूंद का अनुभव भी होता है, एहसास भी होता है, महसूस भी करते हैं। जब तक संत सद्गुरु के
कहे अनुसार दीक्षा शिक्षा नहीं लेंगे, उसके अनुसार ध्यान नहीं करेंगे, तब तक उस बूंद की जो आशाएं हैं सिर्फ आशाएं रह जाएगी। मांग अच्छी है, लेकिन मांग के अनुरूप प्रयत्न भी करना पड़ेगा, प्रयास भी करना पड़ेगा, तब जाकर के वो कृपा का जो पात्र है हम बन सकेंगे। यह एक मांग है, लेकिन इस मांग तक ही हम सीमित रह जाएंगे तो जो लाभ होना चाहिए वो नहीं मिल सकता। आगे के पद्य में है, यह मन बड़ा चंचल है, कैसे ध्यान करूं तेरा। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे ध्यान करूं तेरा। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की। कहते हैं यह मन बड़ा चंचल है। ध्यान करने में मन की एकाग्रता बड़ी आवश्यक है। मन यदि एकाग्र नहीं होगा तो ध्यान नहीं हो सकता है। साधक मन को एकाग्र करने के लिए ही तो ध्यान करता है। और यहाँ कहा जा रहा है कि मन बड़ा चंचल है। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे थे, उस क्रम में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन एक होमवर्क पूरा करके आना। अर्जुन ने कहा भगवान आज्ञा हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज्ञा यही है, तुम मन को बस करके आओ, मन को केंद्रित करके बताओ, मन का सिमटाव करके बताओ, यही होमवर्क है। जब मन का सिमटाव हो जाए तब मुझे बताने आ जाना। भगवान श्री कृष्ण की बात मान करके अर्जुन ध्यान करने के लिए गया। जब ध्यान में बैठा तो मन से पल्ला पड़ गया। ध्यान कर रहा था, मन को समेटने का प्रयास भी कर रहा था, लेकिन मन भाग जाता था। कोशिश करते 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 परेशान हो गया, थक गया। अंततः अर्जुन छोड़ देता है, भगवान श्री कृष्ण के करीब गया। भगवान श्री कृष्ण से कहता है भगवान आपने जो होमवर्क दिया था वो मैं पूरा नहीं कर पाया। बोले क्यों? बोले इतनी छोटी सी बात उसको भी नहीं पूरा कर पाया, तो इतना बड़ा धनुर्धर है जी। बोले कि भगवान मैं अपने आप को बहुत बड़ा धनुर्धर मान रहा था, बड़ा योद्धा मान रहा था, लेकिन जब मन से लड़ने लगा तो मुझे पता चला कि मुझसे भी बड़ा योद्धा मनमा है। मैं हार गया मन से। जब मन के विषय में पता नहीं था तब मैं बड़ा योद्धा था, अब मुझे मन के विषय में पता चल गया तो मैं मन के सामने छोटा योद्धा हूँ। बड़ा योद्धा मन ही है। चंचलं ही मन कृष्णा परमार्थि बलभद्रम। हे कृष्ण यह मन चंचल है। चंचल ही नहीं परमार्थि बलभद्रम, पर मथन कर देता, जैसे दही को मथते हैं। मन मथता है, व्यक्ति को मरोड़ देता है। बलभद्रम ये कमजोर नहीं है, शक्ति भी है इसके पास, दृढ़ता भी है, शक्ति भी है, बल भी है इसके पास। इसीलिए इसको जीतना बड़ा मुश्किल है। यह मन बहुत चंचल है। सब कोई मन के विषय में नहीं जानते। कहेंगे सुबह से लेके शाम तक तो सब कोई बोलते हैं कि खाने का मन है, जाने का मन है, घूमने का मन है, सिनेमा देखने का मन है। बच्चा भी बोलता है तो कहते हैं जानता कैसे नहीं। सच में मन के विषय में कोई नहीं जानता। यदि आप मन की चर्चा करते हैं, आपने मन को देखा है? किसी से पूछिए तो मन कैसा है,
कोई नहीं बता सकता कि मन कैसा है, लेकिन उसी मन के अनुरूप हम चलते रहते हैं सुबह से शाम तक। मन का करतूत, मन की गति संत जानते हैं, साधक जानते हैं, और किसी को नहीं पता है। मन चंचल है ये सब नहीं जानते हैं, साधारण आदमी को तो पता भी नहीं कि मन कैसा है। साधक जानता है, क्यों? वो मन से लड़ता है, मन से भिड़ता है, आमने सामने लड़ाई करता है। और साधारण लोग तो कुछ भी नहीं करते हैं मन के साथ, जैसा जैसा मन कहता है करते चले जाते हैं, सोचते भी नहीं है कि मन कोई दूसरा चीज़ है, हम कोई दूसरा चीज़ है, ऐसा सोचते भी नहीं है, काम करते ही रहते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं मन और इंद्रियां ये अलग अलग चीज है, हम अलग हैं। मन इंद्रियां अलग है, उससे अलग हम हैं, लेकिन हम लोग उसी को सब मन के सुख को ही सब सुख समझ लेते हैं। गुरु महाराज ने लिखा है तन सुख मन सुख इंद्र सुख सब दुख तज देवी सय दुखदाई भ्रम खाई हो भाई तज देवी सय दुखदाई भ्रम खाई हो भाई चलु 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 भाई धरु गुरु पद दाई हो भाई दृढ़ अनुरागी भ्रम त्यागी हो भाई। तन का सुख अलग होता है, मन का सुख अलग होता है, इंद्रियों का सुख अलग होता है, आत्म सुख अलग होता है, लेकिन सर्वसाधारण तन मन और इंद्रियों के सुख में ही भूले हुए रहते हैं। शरीर का सुख में लग रहा हाँ बहुत अच्छा लग रहा है हमको, भोजन बढ़िया मिल गया, भरपेट खा लिए, बहुत अच्छा लगा, तृप्ति हो गई। सिनेमा देख लिए, कहता बहुत मन खुश हो गया आज। इसी सुख में भूले हुए रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन मन चंचल अवश्य है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसको बस में किया जाता है। कबीर साहब ने लिखा है यह मन जालिम जोरेरी बरजे नहीं माने, यह मन जालिम जोरेरी बरजे नहीं माने, बरजे नहीं माने बरजे नहीं माने बरजे नहीं माने, यह मन जालिम जोरेरी बरजे नहीं माने, जो या मन को पकड़ा चाहे, जो या मन को पकड़ा चाहे, भागत साकर तोरेरी बरजे नहीं माने, भागत साकर तोरेरी बरजे नहीं माने, यह मन जालिम जोरेरी बरजे नहीं माने। कबीर साहब कहते हैं ये मन जालिम भी है और जबरदस्त भी है। वर्जन करते, मनाही करते, मानता नहीं है। कहते जो या मन को पकड़ा चाहे, जो इस मन को पकड़ना चाहता है उसको पता चलता है मन भागता है। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है, ऐसा यार हरी बस इस हलक में, उड़ता कोस 50 पंख बिन पलक में। ऐसा कोई वायुयान बना है जो एक पल में 50,000 कोस उड़ता हो, लेकिन मन में ऐसी गति है, मन इतना दौड़ता है, कहते हैं एक पल में 50,000 कोस चला जाता है। जिसमें इतनी गति है तो उसमें चंचलता कितनी होगी। जो इस पर इसके अनुसार चलता है उसमें क्या स्थिरता आ सकती है। मन चंचल है, उस मन के अनुसार जो चलता है उसमें स्थिरता कभी नहीं आ सकती। इसीलिए कहता मन को बस करो, रोको।
स्थिर करो मन को। स्प्रिंग पर कोई खड़ा हो जाए, उसमें स्थिरता आएगी? नहीं आ सकती, क्योंकि स्प्रिंग हिलते रहता है। उसी तरह से मन जब तक चंचल होते रहेगा, शांति नहीं मिलेगी, स्थिरता नहीं आएगी। कबीर साहब ने लिखा है, समुद्र लहर तो थोरिया, मन लहरे घनियाए, खेती गाय समाइयों खेती जाए बिसराए। समुद्र में लहरें उठती हैं, हर वक्त उठती ही रहती हैं, लेकिन मन में जो लहर उठती है कहते उससे ज़्यादा। मन लहरे घनियाए, खेती गाय समाइयों खेती जाए बिसराए। मन में लहरें उठती है, मन तरंगित होते रहता है। क्यों? क्या कारण है? मन तरंगित क्यों होता है? मन को हम तरंगित कर देते हैं, मन को स्थिर रहने ही नहीं देते हैं। जो विषय हैं उन विषयों में मन को रमाते रहते हैं, लगाते रहते हैं, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, शब्द में, इन विषयों में ही मन को लगाते हैं। जब से आँख खुलती है, जब तक आँख बंद नहीं होती है, तब तक इसको किसी न किसी काम में लगा के रखते हैं। किसी के पास एक काम है, किसी के पास 100 काम है। मान लिया आपका व्यापार है, एक व्यापार है, उसमें सैकड़ों मजदूर हैं, उसको चलाना पड़ता है, उस कारोबार को देखना पड़ता है, घर को भी देखना पड़ता है। यदि 2 व्यापार हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 व्यापार हो गया, हजारों आदमी को संचालित करते हैं, कितना कारोबार बढ़ा लिए हैं, मन कैसे स्थिर होगा? मन को कितना आप दौड़ाते रहते हैं उस काम में, इसीलिए मन स्थिर नहीं होता। आप स्वयं मन को पेड़ते रहते हैं, काम में लगा करके इसको घुमाते रहते हैं, और आप चाहते हैं शांति मिल जाए। मन में शांति आप होने ही नहीं देते हैं। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। कहते हैं हम जितना देखते हैं संसार में, उसमें चंचलता बढ़ती है। कहते हैं देखना बंद करो। कहेंगे देखना बंद करेंगे तो गिड़िए जाएंगे, काम कैसे होगा संसार का? गुरु महाराज कहते हैं आवश्यकता भर जरूरी जो है उतना देखिए, अनावश्यक नहीं देखना है। संसार का भी काम करना है, लेकिन उन कामों को करते हुए जो समय निकालना है, निकाल करके आंख बंद करिए। देखना क्या? कहते देखना तो पड़ेगा, आंख बंद करके भी देखना पड़ेगा। बाहर के विषय को छोड़ दीजिए, जो अंदर का विषय है, जो संत सदगुरु कहते हैं ध्यान करने के लिए, वो भी एक विषय है, लेकिन पवित्र विषय है, एक अवलंब है, उसमें मन को टिकाइए। कितना देखना छूट गया, स्थिरता आएगी ना। चारों तरफ आप खींचे जाते हैं, हाथ कोई खींच रहा, पैर कोई खींच रहा, गर्दन कोई खींच रहा, आपको शक्ति नहीं महसूस होगा, पते नहीं चलेगा मेरे पास शक्ति भी है। और जब छोड़ देता है तब लगता है हाँ शक्ति है शरीर में। उसी तरह से इंद्रियां 10 तरफ खींचती रहती है हमको, मन खींचता रहता है, जो खिंचाव है हमको विषय की ओर, इसलिए हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो कहते हैं शक्ति का संग्रह करिए। जब कोई अस्वस्थ हो जाता है, विशेष बीमार होता है, हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो डॉक्टर कहता है इनको बेड रेस्ट दे दीजिए कुछ दिन, और कहता है इनके पास कोई मत आइएगा, आप लोग रहने दीजिए अकेले, न विशेष बात करेंगे, न विशेष कोई काम धंधा होगा, अस्थिर से लेटे रहेंगे। जब लेटे रहते हैं तो देखिएगा शक्ति भी बढ़ जाती है, क्योंकि आँख कम दौड़ रही है इधर उधर, कान से भी कम सुन रहे हैं, हाथ भी इधर उधर नहीं जा रहा है, पैर भी नहीं जा रहा है, तो शक्ति जमा हो जाता है। उसी तरह से कहते हैं इस मन को यदि समेटेंगे, सिमटाव यदि मन में होता है, मन का सिमटाव, तो इसकी ऊर्ध्वगति होगी, शक्ति जमा हो जाएगी। जैसे पानी को जमा करके विद्युत उत्पन्न करते हैं, उसी तरह से मन को जमा करिए, दृष्टि को जमा करिए, इसमें भी अद्भुत शक्ति है, इसमें भी विद्युत उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं इस मन को समेटो, सिमटाव करने के लिए कहते हैं।
जब तक मन का सिमटाव नहीं करेंगे तब तक आपका ऊर्ध्वगमन नहीं होगा, ऊंचे नहीं उठ सकते हैं, संसार में ही लगे रहेंगे। एक विषय जो रूप है, उस रूप के कारण किसी जीव का जान चला जाता है। जैसे फतिंगा है, दीपावली में दिया जलाते हैं, वो जो रूप है उस रूप में आकर्षित होकर के वो पड़ता है और अपने आप को जीवन गंवाता है। एक एक विषय के कारण एक एक जीव का जान जाता है। मृग मीन भृंग पतंग कुंजर, एक दोष बिना सही, अब पंच दोष असाध्य जामे, ताकि कहते का सही। एक एक दोष है। मृगा के अंदर में शब्द सुनने का दोष है। शब्द सुनते सुनते इतने मशगूल हो जाते हैं, शिकारी आता है अब पकड़ करके लेके चला जाता है। हाथी स्पर्श के कारण अपने प्राण गंवा देता है। मछली है, जिभ्या रसास्वादन के कारण जान गंवाती है। इस तरह से एक एक जीव जान गंवा देता है। अब मानव में तो 5-5 विषय, कहते हैं ताकि केतिक आस है, उनका क्या आस करेंगे जो 5 विषयों को लेकर के चलता है। यह मन जो है उन विषयों में जाता है, इसीलिए हम कमजोर पड़ जाते हैं। कहते हैं इनका सिमटाव करिए। भगवान श्री कृष्ण भी ध्यान करते थे। एक दिन उद्धव ने कहा कि भगवान आप ध्यान क्यों करते हैं, आपको क्या आवश्यकता है ध्यान करने की, किससे आप मांगते हैं? दुनिया के लोग तो आपसे मांगते हैं, आपका ध्यान करते हैं, आप क्यों ध्यान करते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि उद्धव मुझे आवश्यकता नहीं है ध्यान करने की, मैं किसी से कुछ मांगता नहीं हूँ। तो बोले फिर ध्यान क्यों करते हैं? बोले कि जो मेरे लिए ध्यान करता है मैं उनके लिए ध्यान करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ध्यान करते थे। हमारे भोले बाबा देखिए, अभी कितना पवित्र समय है, भोले बाबा की पूजा हो रही है, दुनिया के लोग पूजते हैं। देवघर में जाकर के देखिए, पैर रखने की जगह नहीं है। तो भोले बाबा ध्यानी थे, वो भी ध्यान करते थे। लगी समाधि अखंडा पारा, वैसे ध्यानी, जबकि गृहस्थाश्रमी थे फिर भी वो इतने बड़े ध्यानी थे। यहाँ तक हम लोग पढ़ते और सुनते हैं, उन्हीं का दिया हुआ योग है जो हम लोग करते हैं। महायोगेश्वर थे वो, तो वो ध्यान करते थे। हम लोगों को भी कहा जाता है ध्यान करने के लिए। जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक मन का सिमटाव नहीं होगा। जब तक मन का सिमटाव नहीं होगा तब तक शांति नहीं मिल सकती है। हमारे गुरु महाराज ने लिखा है, फिर चाहूँ दिस जगत में अरु वक्तृता देता, फिरे ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोगहूँ कितनहूँ घिरे। ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोगहूँ कितनहूँ घिरे। जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। संपत्ति बहुतों के पास है लेकिन शांति बहुतों के पास नहीं है। बहुतों के पास बहुत बड़ा परिवार है लेकिन उस परिवार में शांति नहीं है। संसार का सुख है लेकिन जो आत्मिक सुख होना चाहिए, आध्यात्मिक सुख होना चाहिए, वो सुख नहीं है। और कितने देर तक करें? 5:15 हुआ है। ठीक, जैसे आप लोग की इच्छा चलने की है, जब थोड़ा और चलने दिया जाएगा। मैं गुरुदेव के सानिध्य में रहकर जो सुना हूँ, जो सीखा हूँ, जो मेरे स्मरण में है, वही दोहराता रहता हूँ सबके बीच में। जो गुरु महाराज की वाणी है, जो याद है, वही कहता रहता हूँ। और मेरे पास कुछ भी नहीं है।
गुरुदेव दिल्ली में थे, वहाँ हम लोगों का आश्रम है, राजपुर खुर्द संतमत का आश्रम है। वहाँ कई दिन का प्रवास था उनका। बहुत सारे सज्जन सत्संग प्रेमी दर्शन के लिए आया करते थे। उसी क्रम में एक करोड़पति आए, गुरुदेव के पास गए, परिचय हुआ, बातचीत हुई। तो गुरुदेव ने कहा, आप तो करोड़पति हैं, मैं तो कौड़ीपति हूँ, आप मेरे पास क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि बाबा, आपके अनुयायियों ने कहा कि एक संत आए हैं, उन संत का चलिए दर्शन प्रसन्न करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए मैं यहाँ आपके पास आ गया हूँ। सच में मेरे पास बहुत धन है, मैं करोड़पति हूँ, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। गुरुदेव ने कहा, यदि शांति किसी शहर में बिकती तो उसको खरीद करके सबसे बड़े स्टोकर आप होते और किन्हीं की आवश्यकता पड़ती तो आपके पास जाते खरीदने के लिए। शांति किसी शहर में नहीं मिलती है। हो सकता है कि अर्थ के दृष्टि से भारत अमेरिका से नीचे है, तो अमेरिका में शांति हो सकती है। तो यदि अमेरिका में शांति रहती है तो ज़रूर कोई न कोई खरीदते, वहाँ भी शांति नहीं है। संपत्ति है लेकिन शांति नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? इतना संसाधन उनके पास है। सबसे दुनिया में सबसे अमीर तो अमेरिका को ही माना जाता है, फिर भी वो शांति क्यों नहीं जमा कर सकती? शांति क्यों नहीं संग्रहित करता है? आखिर अभी तक शांति वो क्यों नहीं प्राप्त कर पाया? हमारे गुरु महाराज ने बड़ा अच्छा लिखा है, नुक्ते सफ़ेद सन्मुख झलके झला झली, सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली। नुक्ते सफ़ेद सन्मुख संतों ने कही यही, शांति की असली संतों ने कही यही, शांति की असली। शांति को जो चाहता तज और जो नकली, शांति को जो चाहता तज और जो नकली। नुक्ते सफ़ेद सन्मुख, नुक्ता कहते हैं बिंदु को। कहते वो जो बिंदु है उसका जो ध्यान करेंगे उसको शांति मिलेगी। नुक्ता, नुक्ते सफ़ेद सन्मुख झलके झला झली, झलकता है, दिखाई देता है। कहाँ? शहरग में। शहरग कहते सुषुम्ना को, आज्ञा चक्रो, 10वां द्वार को। शहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली, कहते वहाँ मन को जब स्थिर करेंगे तो मन की चंचलता दूर होगी। जब तक मन की चंचलता दूर नहीं होगी तब तक शांति भी नहीं मिलेगी। हमारे गुरु महाराज ने कहा है, मन और दृष्टि का समन्वय है। हमारी दृष्टि जहाँ जाती है मन वहाँ जाता है, मन जहाँ जाता है हमारी दृष्टि वहाँ जाती है। दृष्टि और मन दोनों की एक रूपता है, दोनों मिले हुए हैं। आप हमको देखते हैं, हम आपको देखते हैं। दृष्टि कहता है देखने की शक्ति को, चेतना को कहते हैं। देखते हैं उसी चेतना से, उसकी धाराएं आ रही है हम तक, लेकिन वो दिखाई नहीं देती, बहुत सूक्ष्म है। तो हमारी जो चेतना है वह बहिर्मुखी है। हमारी जो चेतना है उसका बहाव है बाहर में, जैसे जल बहते रहता है। गंगा का जल, समुद्र का जल, नदी नाला का जल वेस्टेज हो रहा है, बर्बादेन होता है। कहते हैं उसको रोकिए, रोक करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। उसी तरह से हमारी जो चेतना है वो बिखर रही है संसार में। कामों में लगाते हैं, बातचीत में लगाते हैं, विषय में लगाते हैं, पेट भरने में लगाते हैं,
इसी में तो हमारी चेतना वेस्टेज जा रही, समाप्त हो रही है। कहते हैं इसमें बड़ी अद्भुत शक्ति है, क्षमता है, इसका सिमटाव करो, जमा करो, रोको। रोकेंगे कहाँ? आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र से नीचे कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ चेतना का हम सिमटाव कर सकते हैं। एक पॉइंट है, एक स्थान है, एक केंद्र है जहाँ पर हम सिमटाव कर सकते हैं। जैसे एक चैनल होता है, कोई भी कार्यक्रम प्रसारित होता है ना चैनल पर, जैसे आस्था चैनल है, उसका कहीं न कहीं केंद्र है जहाँ से कार्यक्रम प्रसारित होता है। जो कोई आस्था चैनल देखेंगे उस समय सबको एक ही कार्यक्रम दिखाई देगा, चाहे उसमें भजन हो रहा है या प्रवचन हो रहा है, जो भी हो रहा है वही सब कोई देखेंगे और कुछ नहीं दिखाई देगा। उसी तरह से इस मन को समेटने का एक चैनल है जहाँ से मन प्रसारित होता है, फैलता है, पसरता है। कुछ भी मन करता है तो वो एक केंद्र से करता है, यत्र तत्र से नहीं करता है। तो संत महात्मा उसी केंद्र में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, इसीलिए सबके मन की बातों को जान जाते हैं। क्योंकि जहाँ से कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है, यदि व्यक्ति वहाँ जा कर के देख लेगा तो पहले नहीं जान जाएगा कि अभी इस समय ये प्रसारित करेंगे ये, क्यों वहाँ तो सब दिखाई दे रहा है कि अभी भजन लगाने वाले हैं, तो यहाँ पर प्रवचन होगा फलाने बाबा का। जो वहीं पहुँच जाएंगे केंद्र पर, उसको तो सब पता चल जाएगा। उसी तरह से संत महात्मा मन के केंद्र पर पहुँच जाते हैं, तो आप जैसे सामने उपस्थित हो जाते हैं, संत महात्मा आपके मन को पढ़ जाते हैं। आपको आश्चर्य लगता है ये कैसे जान गए? अरे ये तो पहले से वहाँ पहुँचे हुए हैं। वहाँ केंद्र है, एक स्थान है जहाँ मन का सिमटाव होता है, जोड़ा जाता है। तो आँख से नीचे कोई स्थान नहीं है जहाँ मन को हम जोड़ सकते हैं या शांति प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा ने आँख के मध्य में ही वो स्थान बना दिया है, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं। केंद्र बिंदु है वो, 10वां द्वार है। कहते यहीं पर मन का सिमटाव करिए, मन को जोड़िए। ये जो चेतना बहती चली जा रही है, परम बहु परमात्मा ने अद्भुत शक्ति दी है, चेतना में शक्ति है। यदि इसका सिमटाव हो, ये परमात्मा तक पहुंचा देंगे। लेकिन हम लोग सिमटाव क्या करेंगे? आँख जैसे खुलती है, चाय पानी खाने पीने लग जाते हैं, उसके बाद गपशप करते हैं, हिसाब किताब करते हैं, काम करने के लिए चले जाते हैं, संसार में ही लग जाते हैं। फिर शाम को आते हैं, टीवी टावी देखते हैं, उसके बाद गपशप करते करते आंख बंद करते हैं, आंख से फिर नीचे चले जाते हैं, ऊपर जाते ही नहीं। ऊपर हम जाते ही नहीं हैं, निकलते जरूर हैं आंख से, बाहर जाते हैं, ऊपर सड़कते ही नहीं हैं। वहीं पर स्थान है ऊपर जाने का, एक आवरण है, उसके ऊपर हम नहीं जा सकते, आँख से बाहर चले जाते हैं। कहते हैं आँख को बंद करो, इस आँख से ऊपर चलो। 3 अवस्था तजऊँ भजऊँ भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप्यानन्य। इन अवस्थाओं को कहते तजने के लिए, छोड़ने के लिए, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये 3 अवस्था, इन्हीं में जीव आता और जाता रहता है। गोस्वामी जी कहते हैं इससे ऊपर उठिए, 4थी अवस्था में चलिए, तब जागरण होगा, तब इस चेतना का सिमटाव होगा। तब देखिए भीतर में क्या लीला हो रही है। सकल दृश्य निज उदर मेली, शोभय निद्रा तय जोगी, सोई हरिपद अनुभव परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। गोस्वामी जी कहते हैं पूरे संसार को देखेंगे, पूरा संसार दिखेगा इसमें। सिमटाव करेंगे तब ना। गोस्वामी जी ने लिखा, उगरई विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के, सूझई रामचरित मणि मानिक, गुपुत प्रकट जब जो जय खानिक, यथा स्वंजन आंजी दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देख शैलवन भूतल भूरि निदान। कहते हैं उगरई विमल विलोचन ही के, जब उघरेगा क्या? विमल विलोचन, विमल मन पवित्र, लोचन मन आँख। इसका मतलब है ये जो आँख है ये पवित्र आँख नहीं है गोस्वामी जी के अनुसार।
सच में ये पवित्र आँख नहीं है, ये दूषित आँख है, दोष युक्त आँख है, गंदी आँख है ये, इसमें मैल है, कैंची है। लेकिन जो पवित्र आँख है वो आँख तो ढकी हुई है। कहता जब वो उघरेगा, वो विमल विलोचन पवित्र आँख है। जब शिव तीसर नयन उघारा, वही पवित्र आँख है। चितवत काम भय उजरी छारा, वो जो आँख है कहते उसको उघारिए। कहते हैं वो कहाँ है आँख? हृदय में है। दो हृदय है, एक हृदय ये है जिससे हम अपने परिजन को लगाते हैं, परिवार को लगाते हैं हृदय से। दूसरा है योग हृदय जो आज्ञा चक्र में है। कहते हैं वो आज्ञा चक्र में आँख है, तीसरा आँख छिपा हुआ। उगरे विमल विलोचन हिय के, हिय मन हृदय, हृदय का जो आज्ञा चक्र में है योग हृदय, वहाँ आँख है। यदि वो उघरेगा तब कहता मिटा ही दोष दुख भव रजनी के। हम लोग दोष मिटाने के लिए पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, प्रयत्न करते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, क्या क्या नहीं यज्ञ करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं अरे तुम्हारा जो दोष है सब मिट जाएगा, लेकिन तीसरा आँख खुलेगा तो उसको उघारो। उघारते ही नहीं है, खाली दोष मिटाने का प्रयत्न करते हैं बाहर में। मिटे दोष दुख, कहता दुख भी मिटेगा। हम लोग दुख मिटाने के लिए भगवान के पास जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। सच में गोस्वामी जी की बात यदि मानेंगे तो दोष भी आपका मिटेगा। चाहे जितना भी अपराध आपने किया है, पाप किया है, सब दोष समूल मिटेगा। और जितना भी दुख है, दैहिक दैविक भौतिक जितना भी दुख है, सब दुख मिटेगा। लेकिन आँख उघड़ेगा तब। मिटे दोष दुख भव रजनी के। संसार में जो दुख है ये अज्ञानता का, संसार का दुख मिटेगा। तो संसार में दुखे मिटाने के लिए कोई कुछ करता है, चाहे वो पूजा हो, पाठ हो, सत्संग हो, कुछ भी कोई करता है दुख मिटाने के लिए करता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं दुख मिटता है कहीं और, अब मिटाने जाते कहीं और। एगो माता जी थी, उसको सुई की आवश्यकता पड़ी। शाम के समय सुई खरीदने गई, किसी दुकानदार से उन्होंने कहा बाबू सुई दो, एक सुई दे दिया। सुई खरीद करके वो लौटी, गली हो करके गुजर रही थी, उबड़ खाबड़ रास्ता था, बेचारी का पैर लड़खड़ा गया, हाथ हिल गया, सुई गिर गई, अंधेरा छा गया था। माता जी आगे बढ़ी, वहाँ गई जहाँ बिजली जल रही थी, वहाँ ढूंढ रही थी सुई को। एक सज्जन आया, कहते माता जी आप क्या ढूंढ रही हैं? बोले कि बाबू मेरी सुई खो गई है। उनके दिल में दया आ गई, माता जी की सुई खो गई है, तो वो भी मदद करने लगी। दूसरा आदमी आया, बोला कि आप लोग क्या खोजते हैं? बोले माता जी की सुई खो गई है, वही मदद कर देते हैं। वो भी खोजते खोजते परेशान हो गए। तीसरा आदमी आया, बोले आप लोग बहुत देर से खोजते हैं, क्या खोज रहे हैं? बोले माता जी की सुई खो गई है, वही खोज रहे हैं। तो वो आदमी कहता है माता जी आपकी सुई कहाँ गिरी है? हम लोग की आँख तेज है, आज जहाँ बताइएगा वहीं ढूंढेंगे। बोले बाबू सुई फलाने गली में गिरी है। बोले सुई फलाने गली में गिरी है, यहाँ क्यों खोजते हैं? बोले गली में अंधकार है और यहाँ प्रकाश है, इसीलिए यहाँ खोजते हैं। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कई विधि आवे हाथ, कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। तो गोस्वामी जी कहते हैं सुख दुख, दुख दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। कहाँ? तो कर रहे हैं कहाँ? व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण, तापर दुसह दरिद्र सतायो, अपने धाम नाम सुर तरु तजी, विषय बबूर बागुर लायो, ये ते मैं हरि ज्ञान गवाई। गोस्वामी जी कहते हैं एक तो दैहिक दैविक भौतिक त्रेताप है, इन त्रेतापों से हम संतप्त हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और इसको दूर करने के लिए कहाँ जाते हैं? विषय बबूर बागुर लायो, विषय रूपी बबूल गाछ के पास जाते हैं। अपने धाम नाम सुर तरु तजी, नाम रूपी कल्प वृक्ष अपने अंदर में है, लेकिन कहाँ जाते हैं मिटाने के लिए?
विषय रूपी बबुल गाछ के पास। और गोस्वामी जी कहते हैं व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण तापर दूसरा दरिद्र सताई। एक तो ये ताप है, त्रैताप है, और उसके ऊपर कहते हैं दरिद्रता छा गई। क्या पेट भरने की दरिद्रता है, खाने की दरिद्रता है, पहनने की दरिद्रता है, रहने की दरिद्रता है। गोस्वामी जी जो कह रहे हैं कि कौन चीज़ की दरिद्रता छा गई है, कहते हैं अज्ञानता, ज्ञान की दरिद्रता हो गई है। एक तो ताप, उसके बाद अज्ञानता छा गई है, ज्ञान से दरिद्र हो गए हैं और मिटाने जा रहे हैं बबुल गाछ के पास। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब वो उघड़ेगा तब कहता सूझे रामचरित मणि मानिक। वास्तव में राम का जो प्रकाश युक्त चरित्र है, मणि युक्त चरित्र है, शुद्ध चरित्र है, पवित्र चरित्र है, तब सूझेगा जब वो आँख होगा। अभी हम लोग जो ताकते हैं, देखते हैं, इससे जो कुछ भी देखते हैं वास्तव में भगवान के शुद्ध चरित्र को नहीं देख पा रहे हैं। कहते हैं तब सूझेगा जब वो उघड़ेगा। सूझे रामचरित मणि मानिक घुपुत प्रगट जब जो जही खानिक। कहता जो गुप्त है, जो प्रगट है, सब सूझने लगेगा। यथा स्वंजन आंजी दृग साधक सिद्ध सुजान। कहता यथा स्वंजन, आँख में कोई बीमारी होती है तो दवाई लेते हैं ना। किसी को मोतियाबिंद हो जाता है तो डॉक्टर से इलाज कराते हैं, कोई सुरमा भी लगाते हैं। कहते हैं जिस दवाई से सूझेगा वो दवाई आप नहीं लगाते। कहते हैं यथा स्वंजन, जो अच्छा अंजन है, आंजी दृग, आँख में जो लगाने का है, साधक सिद्ध सुजान, जो कोई लगाते हैं, साधक हो, सिद्ध हो, सुजान हो। कौतुक देखें शैलवन, ये कहाँ है अंजन? ये अंजन मिलता कहाँ है? गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। गोस्वामी जी तो सभी इलाज कर दिए, लेकिन वो करेंगे नहीं, वो अंजन नहीं लगाएंगे। गुरुपद रज, गुरु के चरण, जो उस समय बता रहे थे, गुरु के चरण कमल में वो अंजन है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, बड़ा मधुर है, वो अंजन नहीं लगाते हैं, दूसरे अंजन लगाएंगे। नयन अमीय, कहते हैं आँख के लिए अमृत है। कोई हॉस्पिटल नामे रख दिया है अमृत वाला, क्या क्या हॉस्पिटल का नाम है, वहाँ आँख के लिए दवाई दी जाती है, इस आँख का इलाज होता है। लेकिन गोस्वामी जी जो इलाज करते हैं वो उस आँख का इलाज करते हैं। कहते हैं कि वो अमृत है। नयन अमीय दृग दोष विभंजन, आँख के दोषों को दूर करता है, विभंजन अलग कर देता है। यह सब जो अंजन है वो है संत के पास। हम लोग खरीदने जाते हैं बाजार में, बिग बाजार में, वहाँ इस काला काला सुरमा जरूर मिलता है, लेकिन ये अंजन नहीं मिलता है। इसीलिए हम लोगों को चाहिए संत सदगुरु के चरणों में जाकर के शिक्षा लें और उनसे सदयुक्ति प्राप्त करें, साधना करें और भीतर के आँख को खोलें। जैसा भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा था, उस तरह से यदि करेंगे तब जाकर के अंदर में प्रकाश होगा, नहीं तो फिर भटकते रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो गोस्वामी जी ने सब कुछ कह दिया है, इसको खोजेंगे, ढूंढेंगे तब पता चलेगा। तो हम लोगों को गुरु महाराज ने कृपा करके उनके वाणियों को बताया है, सुझाया है, समझाया है। वही गोस्वामी जी की बात हम लोग कह रहे हैं, किसी दूसरे की बात नहीं है। लेकिन उन बातों को जो गोस्वामी जी ने किया है, कहा है, सर्वसाधारण भूल गए। उसी को याद दिलाने के लिए हम लोग सत्संग के बीच में ऐसा चर्चा करते रहते हैं और संवादों का आदान प्रदान करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।